हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड दिस थ्रेड। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर फ्यूचर स्पाउस। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। मैं है ना क्या करने वाली हूँ कि मैं आपके 7th हाउस लॉर्ड कौन सी साइन में है उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। यू नो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू नो हाउ योर पार्टनर इज़ गोइंग टू लुक। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा वर्क करती है when we want to know the physical features, because मैंने इतने सारे चार्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ देम। एंड मैंने ऐसे लोगों से भी कंसल्ट किया है जो ऑलरेडी मैरिड है। सो वेन एवर आई सी देयर चार्ट एंड देयर पार्टनर्स चार्ट ऑल्सो, तो जब भी मैं दोनों का चार्ट चेक करती हूँ तो आई डेफिनेटली सी कि ये 7th हाउस लॉर्ड जो भी राशि में होता है ना, वो हमेशा आउट परफॉर्म करता है वेन एवर इट कम्स टू कि ये इंसान कैसे दिखता है, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वर्क आउट फॉर यू। आप है ना अपने 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ कौन सी साइन में बैठा है वो चेक करना है आपको यहाँ पे इस वीडियो में, एंड देन यू कैन नो दैट व्हाट परफेक्टली इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस फिजिकल अपीयरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एरीज। तो इफ़ यू हैव योर 7th हाउस लॉर्ड इन एरीज, देन व्हाट रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट इन योर फ्यूचर स्पाउस। हम बात करेंगे एवरीथिंग फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या आता है: हाइट, बॉडी टाइप, वॉइस, ड्रेसिंग सेंस एंड एज डिफरेंस। So, if you have your 7th house lord in Aries, you are going to get a spouse who's going to be very tall. Physically, he's going to have a good height. Like the normal height is low in front of the height that they are going to have. Means if it is normal to have 5.9 height, like this is the average height in your community, तो उनकी क्या है कि उनकी 5'11" होगी। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी देश काल पे डिपेंड करती है कि हम कौन से देश में हैं, हम कौन से काल में हैं। तो ये सारी चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स अ लॉट। तो अगर आपकी कम्युनिटी में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ गुजरात में वी डोंट सी गाइज हु आर टॉलर दैन 5'8", ये नॉर्मल हाइट है यहाँ की। सो योर पार्टनर कुड बी 6 फुट, तो 6 फुट टॉल होंगे वो। जो नॉर्मल हाइट है उससे ज़्यादा ही होगी, एंड मोस्टली इन 6 ओनली, बिकॉज इंडिया में यू नो इट इज़ काइंड ऑफ रेयर टू फाइंड 6 फुट की अबाव के हाइट के लोग। सो दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गेट। when it comes to body type, your person is going to be thin, also is going to be very muscular, क्योंकि एरीज की साइन है ना, दिस इज़ लाइक सच अ मैस्कुलाइन साइन टू हैव। योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी वी कैन से स्कल्प्टेड। उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्कल्प्टेड होने वाली है। मीन्स यू नो यू हैव सीन कि जो अगर आप लड़की के लिए भी देख रहे हो ना, स्टिल इट इज़ लाइक टू हैव समवन लाइक बिपाशा बासु। सो उनकी क्या है कि उनकी फिगर इट इज़ सो स्कल्प्टेड। वन डे आई वॉज लाइक कि मुझे चेक करने दो कि इनका मून कहाँ है, बिकॉज आई वॉज श्योर कि कुछ मार्स से कनेक्टेड है। तो उनका मून मार्स में लाइक एरीज में निकला, एंड आई वॉज डैम श्योर कि यही होना था। सो हमेशा ये चीज़ याद रखने की कि जो भी स्कल्प्टेड बॉडीज, द एथलेटिक बॉडीज यू सी विच आर लाइक वेरी मच मॉडल लाइक, कम्स आउट ऑफ एरीज। एक एरीज एंड एक स्कॉर्पियो एंड मार्स के नक्षत्र। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट टाइप ऑफ पार्टनर जो एक मॉडल टाइप फिगर हो उनकी। सो दे आर गोइंग टू हैव वेरी ब्यूटिफुल बॉडीज, ऑल्सो देयर वॉइस इज गोइंग टू बी वेरी डीप, ऑल्सो हाई पिच्ड वॉइस, उनकी वॉइस बहुत ही हाई पिच्ड होगी। एंड ड्रेसिंग सेंस इज गोइंग टू बी वेरी, वी कैन से कि समथिंग वी वेयर ऑन डे टू डे बेसिस। कि क्या है कि उनके ना बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होगी ना, तो उसकी वजह से क्या है कि दे आर गोइंग टू be more leaned towards that. Even the girl is going to wear clothes which are very much like we can say manly, क्योंकि जीन्स पहनना एंड ये सारी चीज़ें पहनना इज़ कंसिडर्ड काइंड ऑफ मैस्कुलाइन। के लड़कियाँ फ्रॉक्स पहनती है, स्कर्ट्स पहनती है, बट दे आर मोर कंफर्टेबल इन जीन्स। सो ऐसी चांसेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो नाउ एज डिफरेंस की बात कर ले तो बहुत ही कम एज डिफरेंस होगा between you and your future spouse. So now let's go to Taurus. अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड इज़ इन टॉरस साइन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ टॉरस साइन विच इज़ वेरी स्टेडी, वेरी सॉफ्ट, वेरी फेमिनाइन, ब्यूटीफुल। सो उनकी ब्यूटी तो बहुत मस्त होगी। दे आर गोइंग टू हैव द एलिगेंस ऑफ वीनस,
एंड उनकी हाइट है ना एवरेज होगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच मोर लाइक टॉरस साइन है ना बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देती बट बहुत कम भी हाइट नहीं देती. सो अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड सैटर्न हो या फिर ऐसा कुछ हो ना तो यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी ज़्यादा हो बट इट इज़ अ साइन ऑफ एवरेज हाइट. ठीक है. So now we'll talk about body type. Body type is going to be voluptuous. If you are looking for a woman, then she is going to have that hourglass figure type of a figure. When it comes to boys, it is going to be something very steady, very like we can say dad bod, who are like very strong, but at the same time they don't go to gym that much. उनको जिम और वो सारी वाइब नहीं पसंद होगी. दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी गोइंग. So they are going to be healthy, they are not going to be very fat, but they are going to have a steady presence. So क्या है कि हट्टा कट्टा इंसान होता है ना, so that type of person you can get. फिर हम अगर वॉइस की बात कर ले तो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड वॉइस. द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इज़ गोइंग टू बी देयर वॉइस एंड देयर फेस. सो बहुत ही मस्त वॉइस होगा, वेरी सूदिंग, वेरी ब्यूटिफुल टू हेयर. आप प्यार में पढ़ सकते हो बिकॉज ऑफ देयर वॉइस. सो व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग सेंस तो उनकी बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग सेंस होगी. यू नो दे आर गोइंग टू लाइक बीइंग ट्रेंडी, दे वुड लाइक टू हैव लाइक गुड एक्सपीरियंसेस. और है ना जैसी तैसी ब्रांड्स नहीं पहनेंगे बिकॉज टॉरस है ना वो बहुत ही रॉयल साइन है. सो योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉयल. तो मतलब है ना जैसे वैसा कुछ भी उठा के नहीं पहनेंगे ये. दे आर गोइंग टू हैव लाइक बोलते हैं ना कि एक रिफाइंड टेस्ट. सो उनकी है ना पसंद भी बहुत अच्छी होंगी और जहाँ पे भी हाथ रखेंगे इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव. सो ऐसी उनकी ड्रेसिंग सेंस होगी विच इज़ वेरी गुड. ऑल्सो वेरी म्यूटेड टोन्स, बहुत ही लाउड फैशन नहीं होगी. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट. ऑल्सो एज डिफरेंस आपका रह सकता है थोड़ा, नॉट वेरी हाई बट 2 to 4 years. ठीक है. Now coming to Gemini, when you have your 7th house lord in Gemini, what physical appearance you can expect from your partner? So जब भी ऐसी Gemini की साइन होती है तो बहुत ही youthful appearance होता है, बहुत ही ज़्यादा like we can say flimsy kind of, and also very flirtatious, very we can say playful in their energy. So उनकी जो presence होती है ना, उनका जो body type होता है ना वो भी थोड़ा ऐसा ही होता है, that they are like very easy go lucky. So their height is going to be tall. Gemini is a tall sign, so you are going to get someone who's tall. Also their body type is going to be thin. They are going to be very thin, and also they are going to have a body which is means we can say it is not that thin, but it is going to be in a thin way. जैसे कि एक क्या बोलते हैं, एक टीनेज बॉय की बॉडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज दे गोइंग टू बी वेरी यूथफुल. और टीनेज गर्ल की, क्योंकि दे आर लाइक वेरी मतलब द बॉडी इज़ स्टिल ग्रोइंग इन दैट फेज. तो ऐसे फिजिकल अपीयरेंस में हो सकते हैं. ऑल्सो देयर वॉइस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, द वे दे टॉक इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू टॉक वेरी फास्ट. दे विल स्पीक वेरी फास्ट. दे वुड बी वेरी शार्प विद देयर वर्ड्स. एंड ऑल्सो उनकी ड्रेसिंग सेंस इज़ गोइंग टू बी वेरी बोहेमियन, वेरी शीक. सो आई वुड से कि आपके पार्टनर की स्टाइल कैसी होगी कि दे वुड लाइक टू चेंज देयर अपीयरेंस नाउ एंड देन. दे वुड लाइक टू चेंज देयर हेयर कलर ऑल्सो टाइम एंड अगेन. ऑल्सो दे आर गोइंग टू like to apply makeup which is expressing themselves, कि वो मेकअप भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो उनको एक्सप्रेस लाइक कर पाए. एंड बॉय है तो वो ऐसे कपड़े पहनेंगे which is something they are from the inside, they express through their style. So now coming to Cancer, when you have your 7th house lord in Cancer, it is a very grounded, it is a very emotional sign. So you are going to see a person who is going to have very watery, very starry eyes. You know, their eyes will be very beautiful. Their height is going to be quite normal, like short height. And अगर boy है तो it can go to 5'7", एंड 5'5" से लेके 5'7" तक जा सकती है, 5'8" तक जा सकती है इफ़ यू आर फ्रॉम अ टॉलर रीजन जहाँ पे टॉल लोग बसते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया. सो इफ़ यू आर फ्रॉम देयर एंड आप ऐसे लड़कों से शादी करते हो तो देन यू कैन सी कि आपके पार्टनर लाइक है टॉल है, थोड़े से टॉल है, बट है ये थोड़ी सी शॉर्ट साइन. आई वुड से कि थोड़ी सी शॉर्ट है ये साइन. एंड ऑल्सो
they are going to have a very good skin. It is going to be very pinkish, very whitish, very snowy kind of skin they are going to have. And also they are going to have a kind of motherly body type, you know, someone who can feel like a home to you. तो आपको जैसे लाइक बॉडी कंफर्टेबल फील होती है ना, कि यू डोंट लाइक गेट स्केर्ड ऑफ देम, कि ऐसी भी बॉडी नहीं है कि आप है ना उनसे उनको देख के थोड़ा इंटिमिडेट हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा. Also they are going to have a very soothing aura to themselves, and their voice is also going to be soothing. Their dressing sense is going to be white, ivory and brown, that type of colors they would like to wear. Also they would like baby pink. So ऐसे कपड़े they are going to wear, and ऐसी style उनकी होगी which is very soft, very elegant, and something which does not make a lot of noise, and it is a quiet beauty. Like we can say it is a quiet royal type of a personality, जो मतलब क्या है कि पेस्टल्स है बट स्टिल इट हैज़ सम रीगलनेस इन टू इट, क्योंकि क्या है कि ये मून की साइन है, एंड मून इज़ अ प्रिंसेस, लाइक नहीं, शी इज़ अ क्वीन. सो शी इज़ अ क्वीन, तो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ी सी लाइक रॉयलनेस तो होती है मून में. मून एंड सन इज़ अ वेरी रॉयल साइन एंड प्लैनेट्स, लाइक उसकी साइंस और उसके प्लैनेट्स, वो दो प्लैनेट बहुत मस्त होते हैं. दे कैरी दैट रॉयल्टी इन दैमसेल्व्स. नाउ गोइंग टू एज डिफरेंस. एज डिफरेंस आपका ज़्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये है ना बहुत ही ज़्यादा यंग साइन है, एक ये और एक जेमिनाई. जेमिनाई इज़ ऑल्सो अ वेरी यंग साइन, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ यंग स्पाउस. एंड कैंसर में भी है ना यू एक्सपेक्ट अ यंग स्पाउस. ये दोनों साइंस में आपको यंग पार्टनर्स मिलेंगे, एंड एज गैप 0 to 1 years होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा एज गैप. नाउ गोइंग टू अ लियो साइन. सो वेन एवर लियो is like your seventh house lord is in Leo, you are going to expect a person who is loud with their presence, who has an intimidating aura. These people are going to like make a lot of people jealous. So their body, their personality, their self image is going to be the major concern for them. So that is the reason why they are going to accentuate their physical beauty. So they are going to be quite heighted. They are going to be more than average. Also their body type is going to be very strong, very royal in itself, very sturdy, like मतलब strength बहुत होगी उनके अंदर. Also they are going to have the goldenish type of a skin, you know. Some people have that warmness in themselves, they look kind of golden, they have a golden skin. So you can expect your person to be like that. They are going to have a very strong, very manly voice, and if she is a girl, then she is going to have a voice which has maturity in itself, which has a strength in itself. वो थोड़ा सा धीमा नहीं बोलेंगी, उनकी आवाज़ में बहुत दम होगा. Now talking about their dressing sense, they are going to dress very fabulously, very loud prints, also very loud colors. They are going to look very good in red and in black. तो ये सारे कलर्स वो डालेंगे ही डालेंगे, एंड दे आर गोइंग टू लुक वेरी, वी कैन से अट्रैक्टिव. स्पाउस आपके बहुत अट्रैक्टिव होने वाले, वेरी रॉयल, समवन हु लाइक्स एक्सपेंसिव थिंग्स, समवन हु लाइक्स ब्रांड्स. तो ब्रांड्स भी पहन सकते हैं, बिकॉज सम पीपल हैव अ लाइकिंग टुवर्ड्स ब्रांड्स, कि उनको पसंद होता है कि वो है ना सबसे बेस्ट लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करें. सो दे कुड बी वन ऑफ देम. एज डिफरेंस की बात कर लूँ तो एज डिफरेंस है ना थोड़ा ही होगा, एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर बड़े होंगे आपसे, ठीक है. सो 2 to 3 years का एज गैप हो सकता है व्हेन यू हैव लियो. तो बड़े होंगे आपसे, ज़्यादा एज गैप नहीं है, बट थोड़े बड़े हैं आपसे, ठीक है. बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे. जेमिनी में कभी कभी छोटे भी होते हैं, बट इन दिस साइन नॉट पॉसिबल, वो बड़े ही होंगे, बट एज गैप इतना भी बड़ा नहीं होगा. So now going to Virgo. When you have your 7th house lord in Virgo, you are going to get someone who is very very meticulous, very particular about their looks. तो है ना उनकी जो स्टाइलिंग होगी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होगी. सो दे आर गोइंग टू ट्राई टू लुक गुड ऑन डेली बेसिस. तो उनकी डेली ब्यूटी बहुत मैटर करती है उनको, कि वो ग्रूम्ड रहते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें पे उनका बहुत फोकस रहेगा अपनी लाइफ में. And they are going to have a very good height. Virgo is a good sign and heighted होता है, तो एवरेज से हाइटेड जाएंगे ये.
and also their body type is going to be quite thin. They are going to be thin. And मैंने जैसे बोला कि मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी इज़ क्या बोल सकते हैं कि एडोलेसेंट एज. सो इसकी वजह से क्या है कि वो पतले होते हैं, दे आर नॉट दैट ग्रोन. वो बहुत ही ज़्यादा लाइक यंग पर्सन दिखते हैं. तो गर्ल है तो बहुत ही यंग लगती है, जैसे कि इवन तो इफ़ शी इज़ 28 शी लुक्स लाइक शी इज़ स्टिल इन कॉलेज. तो ऐसी सब चीज़ें होती है व्हेन यू हैव सच प्लैनेट्स. तो लाइक प्लेसमेंट्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ही यंग एनर्जी होगी उनकी. सो उनकी बॉडी पे भी वो चीज़ असर करेगी. वो इतने ज़्यादा बल्कि नहीं होंगे, इतने अडल्ट भी नहीं लगेंगे. दे वुड लुक गुड. और ऐसा नहीं है कि चाइल्ड है तो गंदे दिखते हैं, बिकॉज लाइक इवन दो एडोलेसेंट है, अगर उनकी एनर्जी एडोलेसेंट है, अगर उनकी स्टाइल एडोलेसेंट है, दैट डज नॉट मेक देम अगली और समथिंग, बिकॉज दे विल हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, वेरी गुड लुक्स. एंड ऑल्सो सिर्फ क्या है कि वो थोड़ी सी डेंटी है, ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड मसल्स एंड वो सारी चीज़ें ओवर द टॉप नहीं है, सिर्फ वही चीज़ है. ठीक है. So now going to Libra, when you have your 7th house lord in Libra, you are going to get a very very beautiful spouse. Libra is my favorite. Okay, जब 7th house lord Libra में हो तो your person is going to be like the most good part of Venus. So they are going to be very we can say shopaholic. They are going to look good. They are going to be very particular about how they represent. सो आपको भी बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रॉफी वाइफ और अ ट्रॉफी हस्बैंड टाइप ऑफ फीलिंग यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देम. दे आर गोइंग टू हैव अ गुड हाइट, एवरेज टू टॉल दे आर गोइंग टू बी. एंड ऑल्सो उनकी बॉडी टाइप क्या है कि उनकी बॉडी टाइप इज़ गोइंग टू बी क्वाइट, अगर फीमेल है ना तो शी इज़ गोइंग टू बी मोर ऑन द वोलम्शियस साइड, मतलब थोड़े से हवर ग्लास ऐसी फिगर होती है. दे आर नॉट दैट थिन. सो थिन नहीं होते वो, दे हैव कर्व्स. एंड ऑल्सो अगर मैन है ना तो दे आर गोइंग टू हैव सम मास ऑन देयर बॉडी. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी थिन, दे विल लुक bulky. And they are not in a bad way bulky, they are in a good way bulky, which is someone who has a very symmetrical figure. So you know Libra is a sign of symmetry, so they are not going to look bad. They will not look that ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अदरक की तरह नहीं होता है उनका बॉडी कि यहाँ से भी बड़ा है, से भी बड़ा है, which is like quite okay. But when you have Libra तो ऐसा नहीं होता. दे आर गोइंग टू हैव अ सिमिट्री इन देयर बॉडी, बिकॉज लिब्रा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड साइन है. यू नो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड फीचर्स देती है व्हेन यू हैव लिब्रा एनीवेयर. इवन दो यू हैव दैट टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स, मून हो, सन हो, देन यू ऑल्सो आर गोइंग टू बी वेरी सिमेट्रिकल. सो नाउ टॉकिंग अबाउट वॉइस, देयर वॉइस इज़ गोइंग टू बी गुड, क्योंकि ये वीनस की साइन है तो वॉइस पे तो इम्पैक्ट करेगी ये अच्छे से. ऑल्सो देयर ड्रेसिंग सेंस इज़ क्या ही बताऊँ, वेरी परफेक्ट, वेरी ब्यूटिफुल. मुझे लगता है कि सॉफ्टर कलर्स, सॉफ्टर टोन्स ऐसी सब पे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि दे हैव दिस क्वाइट लग्जरी इन दमसेल्फ. तो इसकी वजह से क्या है वो ब्रांड्स भी पहनेंगे. एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू बी अ डीवा. सो गर्ल हो बॉय हो, दे आर गोइंग टू बी अ डीवा. यू नो बॉयज़ आर ऑल्सो सम बॉयज़ आर वेरी गुड लुकिंग. सो आपको ऐसे गाय मिल सकते हैं जो वेरी लाइक मतलब उनके अंदर चार्म हो, इवन दो दे आर वेयरिंग समथिंग वेरी मच लाइक मतलब चीप हो, अगर मतलब 100-200 रुपये का हो, स्टिल दे कैन पुट देम सेल्व्स इन इट एंड मेक इट लुक लाइक इट इज़ समथिंग वेरी एक्सपेंसिव. सो उनकी एनर्जी एक्सपेंसिव है तो कुछ भी डाल ले अच्छे ही और एक्सपेंसिव ही लगते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू एज डिफरेंस, यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ एन एज डिफरेंस, 0 to 2 years बस. सो नाउ टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो, व्हेन यू हैव योर 7th house lord placed in Scorpio, you can expect someone who's going to have very rooted presence. They are going to be mysterious, they are going to have that vibe, they are going to also look very mysterious. You know, someone who wears very modest clothes and there is some mystery in them, some mystery के you don't know them completely. कुछ है जो आपको नहीं पता है, ऐसा लगेगा इवन दो आफ्टर ईयर्स ऑफ गेटिंग मैरिड. सो आप है ना हाइट उनकी टॉल समझ सकते हो. फिजिकल अपीयरेंस उनका मैंने बताया है कि बहुत ही ज़्यादा बट अच्छे बहुत लगेंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मार्स साइन, तो इट इज़ मोर अबाउट फिजिकलिटी. सो लगेंगे बहुत मस्त. बट ऐसी चीज़ें होती है कि क्या है कि वो कम्प्लीटली हम उनको समझ नहीं पाते.
दे कैन ऑल्सो बी समवन हु लाइक्स डार्क कलर्स, ब्लैक जिनका फेवरेट होता है, ग्रे जिनका फेवरेट होता है, समथिंग वेरी पर्टिकुलर कि जो बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी की डेप्थ दिखाता है. ऑल्सो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड बॉडी टाइप. ऑल्सो दे विल बी थिन, पतले ही होंगे, ज़्यादा फैट नहीं होंगे. उनको है ना चढ़ता ही नहीं होगा इतना फैट, कुछ भी खा ले वो. ऑल्सो देयर ड्रेसिंग सेंस मैंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, काम एंड पॉइज्ड हैं. बहुत ही डीप कलर्स पहनते हैं, जैसे कि डार्क, एकदम डार्क रेड, एकदम ब्लैक, ऐसे कपड़े. उनमें क्या है कि एक होती है डेप्थ होती है. नाउ एज डिफरेंस की बात कर लूँ तो एज डिफरेंस हो सकती है, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, एंड दे कुड बी ओल्डर देन यू. सो मतलब ये थोड़ी डैडी टाइप ऑफ एनर्जी है. एक स्कॉर्पियो, एक कैप्रिकॉर्न एंड थोड़ा एक्वेरियस, ये इसमें डैडी टाइप ऑफ एनर्जी है. तो थोड़े से ओल्डर स्पाउस मिलते हैं, स्पेशली कैप्रिकॉर्न में. उसमें तो बहुत ही एज गैप होती है यार, उसमें तो बहुत एज गैप होती है. एंड एक्वेरियस में है ना होती है एज गैप, द पर्सन इज ओल्डर देन यू, बट इतने ओल्डर नहीं होते जितनी कैप्रिकॉर्न में होती है. सो नाउ मैं बात करती हूँ अबाउट सेजिटेरियस. व्हेन यू हैव योर 7th हाउस लॉर्ड इन सेजिटेरियस, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा वी कैन से कि फॉरेन लगता है. मतलब आप जैसे दिखते हो ना, जैसी आपकी रेस दिखती है उससे थोड़ा डिफरेंट है. आपकी स्किन डिफरेंट हो सकती है, आपका आप दोनों की मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन लाइक अ वेनीला कलर आपका है तो वो थोड़े से डस्की होंगे, आप डस्की हो तो दे कुड बी वेनीला. सो ऐसे कुछ डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे. दे वुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट भी हो सकता है. तो इसके वजह से क्या है कि उनके फीचर्स और बॉडी टाइप अलग हो जाती है. दे आर गोइंग टू बी हाइटेड, वेरी हाइटेड. दिस इज़ अ वेरी हाइटेड साइन टू हैव. ऑल्सो बॉडी टाइप इज़ गोइंग टू बी थिन. दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड वॉइस, बट ये क्या है कि ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, एंड जब भी बोलते हैं तो उनकी बात में बहुत वजन होगा. एंड व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग सेंस, दे आर गोइंग टू बी क्या बोल सकते हैं कि वेरी रूटेड इन देयर कल्चर. तो इसकी वजह से क्या है कि उनकी जो बॉडी टाइप है ना उसके हिसाब से दे वुड ड्रेस. ऑल्सो देयर कल्चर, अगर कुछ चीज़ें उनके कल्चर में है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ गुजराती, सो यू आर गोइंग टू वेयर अ गुजराती साड़ी. सो क्या है कि जैसा जहाँ का उनका कल्चर है, दे वुड ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट. वो वैसे कपड़े पहनेंगे, दे वुड लाइक टू वेयर इट मोर ऑफन. सो अगर लड़की हो ना तो शी विल ट्राई टू बी मोर ट्रेडिशनल, तो वो ट्रेडिशनल देसी कपड़े पहनेंगे वो ज़्यादा. इफ़ इट इज़ अ बॉय देन ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू वेयर समथिंग विच इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड इन देयर कल्चर. तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़के होते हैं ना, दे वेयर बंद गला एंड ऑल, लाइक वेन एवर दे गेट चांस दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि ट्रेडिशंस को कैरी करता हो ऐसे शर्ट्स खरीदे. बिकॉज मैंने ना देखे हैं कुछ लड़के, दे बाय समथिंग ऐसे शर्ट्स वो खरीदते हैं जो बहुत ही उनकी ट्रेडिशनल लाइक होती है उसकी प्रेजेंस. ऐसे मतलब शर्ट्स बिकते हैं मार्केट में विच शो योर कल्चर. तो ऐसे कुछ उनके व्यूज़ हैं ना, उनके कपड़ों पे भी दिखेंगे, उनके जो रिलीजियस और ट्रेडिशनल व्यूज़ है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट एज डिफरेंस. एज डिफरेंस रहेगी, ही इज़ गोइंग टू बी ओल्डर देन यू. 2 to 5 years डिफरेंस हो सकता है, ही और शी जो भी हो. एंड अगर आप लड़के हो ना तो आपको शायद एज डिफरेंस ना दिखने मिले ज़्यादा, बट क्या है कि आपकी एज के हो सकता है या फिर है ना 4-5 महीने ज़्यादा हो सकता है. सो बॉयज़ में ऐसा रहता है थोड़ा कि वो ज़्यादा ओल्डर में नहीं जाते. सो नाउ बट ओल्ड हो सकता है यार, क्योंकि मैंने देखा है कि एक इंसान थे लाइक मतलब एक पर्सन थे, उनकी कुंडली में देखा उनकी वाइफ ओल्डर थी, 4 साल ओल्डर थी. सेजिटेरियस था उनका 7th हाउस लॉर्ड, उसमें था उस साइन में. नाउ टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न इज़ अ साइन ऑफ सैटर्न. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, ऑल्सो समवन हु लुक्स लाइक अ फादर फिगर. सो इसके वजह से हाइट बहुत टॉल होगी. दिस इज़ द टॉलेस्ट आई हैव सीन. सारी साइंस में से आपको सबसे टॉलेस्ट हस्बैंड मिलेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट बॉडी टाइप, दे आर गोइंग टू बी वेरी थिन, दे आर गोइंग टू हैव वी कैन से लार्ज स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगे उनके. ऑल्सो देयर वॉइस इज़ गोइंग टू बी वेरी मैनली, वेरी वेरी मैनली, समवन हु हैज़ अ डीप वॉइस. एंड ड्रेसिंग सेंस उनकी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड लाइक वो ब्लैक एंड ब्लूज ही पहनते हैं. समवन हु डज नॉट लाइक गिव दैट मच फोकस टू देयर क्लोथ्स कलर्स. बहुत ही
एकदम मिड होते हैं कलर्स, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऐसे. ऑल्सो दे आर गोइंग टू हैव वेरी, मतलब क्या बोलते हैं कि एक फॉर्मल प्रेजेंस है ना उनका, तो इसके वजह से क्या है कि वो लुक भी ऐसे करेंगे, दिखने में भी ऐसे होंगे. देयर बिहेवियर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक दैट. वो अपने हेयर भी ऐसे ही कटवाएंगे, विच इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. एंड उनकी कलर है ना, उनकी स्किन कलर कुड बी व्हीटिश टू डस्की. एंड एज डिफरेंस की बात करूँ तो एज डिफरेंस वुड बी हाईएस्ट, एंड इट कैन गो फ्रॉम 3 years to 7 years. सो इतना बड़ा एज गैप आता है कभी कभी, बट हमेशा इंसान के हिसाब से अलग अलग रहता है. फिर नवमांश की भी साइन चेक कर सकते हो, तो उससे क्या है कि ज़्यादा समझ आती है. नाउ गोइंग टू Aquarius. When you have your 7th house lord in Aquarius, you can see your person is going to be very much like someone who is very socially accepted. They are going to dress like that. They will have body features which are conventionally very pretty. सो जैसे कि एक मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि दे हैव लाइक मतलब एक शार्प जॉ लाइन एंड ऑल, सो दे वुड बी कन्वेंशनली एक्सेप्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दे विल हैव. So also they are going to have a Saturn and Rahu both effects. So they are going to wear clothes which are very formal also, but at the same time they are trending. So जैसे कि अभी ओल्ड मनी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो दे विल वेयर समथिंग फॉर्मल, बट कैसे, ओल्ड मनी की स्टाइल के. सो दे विल फॉलो द ट्रेंड्स बट इन अ पर्टिकुलर मैनर. So also their body type is going to be thin, they are going to be tall, and very good height they will have, 6 foot and above. ड्रेसिंग सेंस मैंने आपको बताई कैसी है, वो हो सकती है कि बहुत ही ट्रेंडी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स. ज़्यादा मिक्स मैच, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते लाइक रणवीर सिंह. एंड एज डिफरेंस रहेगी, एज डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी 3 to 5 years ऑफ एज. एंड अब बात करते हैं पाइसीज के बारे में. व्हेन यू हैव योर 7th house lord in Pisces, you are going to experience, your person is going to have a very mystical, very dreamy, very beachy, and something very of like deep presence you are going to feel about that person. Also उनकी eyes बहुत ही pretty होगी. They are going to have a very cleansing effect on you, like you will feel so pure and very much we can say rooted when you are around them. And also their height is going to be good. Jupiter की साइन है, वेरी गुड हाइट दे विल हैव. बॉडी टाइप इज़ गोइंग टू बी समवॉट वी कैन से कि थोड़े से हैवी होता है, नॉट इन अ बैड वे हैवी, बट इट हैज़ सम मास, लाइक मतलब है उनके स्ट्रॉन्ग बॉडी है ना, तो इसके वजह से बॉडी फैट होता है. सो नॉट वेरी बैड, बट येस बॉडी फैट वुड बी देयर. अगर बॉय है तो थोड़े से लाइक मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसकी वजह से ना थोड़ा बॉडी मास दिखता है उनका. साव पतले नहीं है, पूरे पतले नहीं है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर गर्ल, शी विल हैव परफेक्ट बॉडी, लाइक जैसे कि कर्वी बॉडी होती है, जैसे लाइक एक वुमन की बॉडी को एक्सपेक्ट किया जाता है, सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाली ब्यूटी. एंड देयर ड्रेसिंग सेंस इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ वेरी ईजी. एंड दे विल लुक, क्या बोलते हैं कि एक सर्टन टाइप दे वुड फॉलो. ऑल्सो उनको है ना, क्या है कि उनको ऐसे कपड़े पसंद है विच आर नॉट वेरी टाइट. सो दे विल हैव सम फ्लोइनेस इन टू इट. उनके कपड़े में, उनके शर्ट्स में, उनके टी शर्ट्स में दे विल वेयर ओवर साइज टाइप ऑफ स्टफ. तो ऐसे कपड़े पहनते होंगे. वेरी ईजी पर्सन, डज नॉट लेट एनीथिंग बाउंड देम, तो इसके वजह से ऐसी होती है. नाउ देयर वॉइस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. देयर वॉइस विल हैव सम प्रेजेंस इन इट, एंड यू विल एक्सपीरियंस अ गुड एज गैप. ये थोड़े से बड़े होंगे. एंड फ्रॉम 2 years to 6 years एज गैप जा सकती है. सो दिस पर्सन, इफ़ यू आर अ गर्ल देन इतनी एज गैप होगी एंड इतने बड़े होंगे आपसे. एंड इफ़ यू आर अ गाय देन थोड़े महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, आपके बड़े होने के, मतलब वो आपसे बड़े होंगे इतने. एंड मोस्टली क्या है कि इंडिया में ना ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती कि इतने बड़े से शादी करें, बट यू गाइज हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. सो ये चीज़ हो गई. नाउ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी. एंड मैं एक बात करने वाली हूँ कि अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन हो ना, प्लीज़ गिव मी.
सो मैं है ना उसके ऊपर काम करूँगी. ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कमिंग, लाइक मतलब आगे आएंगे, विच इज़ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट रेड फ्लैग्स, कि आपके पार्टनर में क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, हाउ यू कैन बी सेव्ड आउट ऑफ इट, एंड नेवर फॉल फॉर दैट टाइप ऑफ गाइज बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ इट, और गर्ल्स टू बी ऑनेस्टली, के सारे ही, दोनों ही. सो नाउ एंडिंग दिस वीडियो. थैंक यू गाइज, एंड ऑल्सो मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि मुझे आप लोगों से अब इतने महीने बाद तो बहुत लगाव हो गया है. सो नाउ है ना, मैं आपको थैंकफुली बाय कहना चाहती हूँ. अगेन सेम थिंग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो. अगर आपको है ना मेरे से वीडियो लाइक मेरे से रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ मुझे मेरे मेल पे मेल कर देना, ठीक है. एंड ऑल्सो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू कमेंट इफ़ यू रियली लव्ड माई वीडियोज़, ठीक है. बाय.